Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, multicultural radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 16 जुलाई 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 5 दिन बाद भी पानी में डूबी रही दिल्ली की सड़कें, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा दिन तारीख 23 अगस्त शाम 5:47। अंतरिक्ष यात्रा में चंद्रयान 3 भारत का नया अध्याय नरेंद्र मोदी। फ्रांस मेक इन इंडिया में अहम साझेदार, पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के आवास एलिसी पैलेस में मोदी का स्वागत। सीमा वापस नहीं आई तो भारत में 26/11 जैसे अटैक करेंगे, मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल। गूगल ने गोलगप्पों का जश्न मनाने के लिए बनाया डूडल। ईडी निदेशक मिश्रा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सेवा विस्तार पर रोक। मंडी से मनाली तक सब कुछ तबाह लेकिन अटल रहे महादेव। 400 साल प्राचीन पंचवक्त्र महादेव की एक ईंट भी नहीं हिली। अब सुनिए समाचार विस्तार से। आरटीओ रोड, शांतिवन, कश्मीरी गेट समेत दिल्ली के कई इलाके 5 दिन बाद भी पानी में डूबे रहे। हालांकि यमुना का जल स्तर अब कम हो रहा है। राजधानी में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में उफान पर बह रही यमुना नदी में शनिवार से सुबह जल स्तर घटना शुरू हुआ, लेकिन यह प्रति घंटे कुछ सेंटीमीटर की गति से ही कम हो रहा है। बहरहाल यमुना अब भी खतरे के निशान से 205.33 से 2 मीटर अधिक पर बह रही है। भारत ने LVM-3 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। इस अभियान के तहत चंद्र सतह पर एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसमें सफलता मिलते ही भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा और यह इस तरह का कीर्तिमान स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। 15 साल से इसरो का यह तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन पर लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रक्षेपण देखने के लिए मौजूद हजारों दर्शक चंद्रयान 3 के रवाना होते ही खुशी से झूम उठे और सफल प्रक्षेपण के बाद वैज्ञानिकों ने तालियां बजाई। लैंडर के साथ प्रणोदन मॉड्यूल गति प्राप्त करने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के लिए 1 महीने से अधिक लंबी यात्रा पर तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि यह चंद्र सतह से 100 किलोमीटर ऊपर नहीं पहुंच जाता। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वांछित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। सॉफ्ट लैंडिंग इस अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद कहा कि यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय है। उन्होंने इस उपलब्धि को वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण बताया।
मोदी ने यान के प्रक्षेपण के तत्काल बाद एक ट्वीट में कहा कि चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और सरलता को सलाम करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा और तथा यह राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्ष में भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए साहसिक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने बयान जारी किए। मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम अगले 25 साल की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हम इसके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि फ्रांस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, चाहे वह पनडुब्बी हो या नौसैनिक विमान। हम एक साथ मिलकर न केवल अपनी बल्कि अन्य मित्र देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया है। मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में एकजुट रहे हैं। हमारा मानना है कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के तहत को आयोजित बेस्टिल दिवस परेड में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। पाकिस्तान से भारत आई सीमा गुलाम हैदर को लेकर अब एक नई खबर आई है। सीमा के पाकिस्तान नहीं लौटने पर भारत में मुंबई बम ब्लास्ट जैसे हमले होंगे। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा कॉल मिला है, जिसमें 26/11 जैसे हमले करने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने उर्दू में बात करते हुए कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। फोन करने वाले ने आगे 26/11 जैसा आतंकवादी हमला करने की धमकी दी है। फोन करने वाले ने कहा कि अगर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। बता दें कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो अपने पति गुलाम को छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत आई थी। वो नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा नाम के एक व्यक्ति से प्यार करने का दावा कर रही है। सचिन भी सीमा से प्यार करता है। दोनों की मुलाकात पबजी गेम खेलते हुए हुई थी। सर्च इंजन गूगल ने भारत के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड पानी पूरी यानी गोलगप्पों का जश्न मनाने के लिए एक विशेष डूडल बनाया है, जिस पर अनोखा गेम खेलने का विकल्प भी मौजूद है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2015 में आज ही के दिन एक रेस्तरां ने मास्टर शेफ नेहा शाह के मार्गदर्शन में सबसे अधिक 51 तरह के पानी पूरी परोसने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भारत के लोगों के दिलों में पानी पूरी का एक विशेष स्थान है। देश भर के अलग अलग शहरों में इसे अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, जैसे पुचका, गोलगप्पे और पानी के बतासे। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया। उनका विस्तारित कार्यकाल घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया।
न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा की जा रही संबंधित समीक्षा के मद्देनजर और सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक निर्धारित था। हिमाचल में भारी बारिश की तबाही से सब कुछ तहस नहस होता नजर आ रहा है। मंडी से लेकर मनाली तक कई घर वाहन डूब गए, सड़कें बह गईं और पुल ढह गए। ब्यास नदी में कई इमारतें स्वाह हो गईं, कई बाहरी वाहन बहकर चले गए। लेकिन हिमाचल की मंडी में एक ऐसा महादेव मंदिर भी है जो भयावह बाढ़ में भी अटल है, यानी भयंकर और तेज पानी के बहाव में भी यह मंदिर टस से मस नहीं हुआ है। लोग इसे आस्था के साथ ही आर्किटेक्ट के बेहतरीन नमूने के तौर पर भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंडी का करीब 400 साल पुराना पंचवक्त्र महादेव मंदिर बिल्कुल अटल खड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर के चारों तरफ पानी बह रहा है, लेकिन मंदिर की इमारत बिल्कुल अडिग है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपए 8 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 56 रुपए 13 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम और आज स्टूडियो में आपके साथ हैं संजीव शर्मा और हम हर सप्ताह की तरह आपके लिए लाए हैं कुछ मिले जुले गीत, कुछ विज्ञापन और सामाजिक सूचनाएं। बट अब समय होता है प्रभु वंदना का। बट आइए पहले सुनते हैं ये आज का विचार। हरि रूठे कहीं ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। संसार में गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति पूर्णतः असंभव है। ईश्वर से आत्म साक्षात्कार कराने की अद्भुत क्षमता मात्र गुरु में ही है। सदैव प्रेम रस की वर्षा करने वाले सद्गुरु ही कल्प वृक्ष पारस मणि हैं। कबीर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक खूबसूरत भजन। के मुख पर बंसरी मोहन के मुख पर बंसरी राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सरधारा अनुपम रात की रसवंती सरगम। मोहन के मुख पर बंसरी राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सरधारा अनुपम रात की रसवंती सरगम।
कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रात में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा, प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैंजनी, धरती पखावज पैंजनी, अंबर में वीणा सितार, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्यता परता संपरतम, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्यता परता संपरतम। श्रोताओं, आशा करता हूं कि ये भजन आपको पसंद आया होगा। आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम और आगे बढ़ाते हैं और आज आपके लिए एक जो मैं एक फीचर लेके आया हूं आदि शंकराचार्य जी के ऊपर। ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया था और श्रोताओं, उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी उनकी टीकाएं बहुत पसंद हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को पता होगा वैसे कि उन्होंने 4 जो हैं वो पीठ स्थापित किए थे। उत्तर दिशा में बतिकाराश्रम मतलब बद्रीनाथ में ज्योतिर्पीठ, और पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। तो आइए सुनते हैं आदि शंकराचार्य जी के बारे में एक ऑडियो फीचर। सातवीं 8वीं सदी में भारत भूमि विभिन्न मतों, संप्रदायों और धर्मावलंबियों की धरती में परिणत हो चुकी थी।
यही काल बौद्ध और जैन धर्म का उत्कर्ष काल भी था। बौद्ध और जैन मत की जड़ें उपनिषद दर्शन में ही मिलती हैं, किंतु बाद में वे वेद विहित चिंतन पद्धति का खंडन करने लगे थे। बौद्धों के साथ साथ जैन मतावलंबियों ने भी इस काल में वैदिक धर्म का खंडन किया। वैदिक धर्मावलंबी पूरी शक्ति से अपने धर्म के पुनरुत्थान में जुटे हुए थे और कई महान दार्शनिकों विद्वानों ने यथाशक्ति उनके मतों का तार्किक खंडन भी किया था। किंतु भारत की इस महान सनातनी परंपरा के पुनर्जीवन के लिए किसी दैवी आत्मा की प्रतीक्षा थी। समस्या केवल इतनी नहीं थी, इस काल में भागवत, कापालिक, लोकायतिक, कार्तिक, ऐश्वर्य, पांचरात्रिक और तांत्रिकों का भी बोलबाला हो चुका था। इसी संघर्ष काल में भारत की धरती पर ईश्वर का अंश लेकर एक चमत्कारिक प्रज्ञा का आविर्भाव हुआ था, जिन्हें हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूदेवता और देवियों ने भगवान आशुतोष से प्रार्थना की थी। मध्वाचार्य के मतानुसार भगवान शिव ने देवी देवताओं को आश्वस्त किया था कि वे स्वयं मनुज रूप में अवतरित होंगे। शंकर के जन्म काल पर मतभेद है। बहुत सारे विद्वान उन्हें ईसा से 5 शताब्दी पूर्व का मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे 788 ईस्वी में अवतरित हुए थे। केरल के कालड़ी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता थी विशिष्टा। कथा है कि पुत्र प्राप्ति की कठोर तपस्या में डूबे शिवगुरु से साक्षात शंकर ने पूछा था कि तुम्हें एक सर्वज्ञ किंतु अल्पायु पुत्र की कामना है या ज्ञानी दीर्घायु अनेक पुत्रों की इच्छा रखते हो। शिवगुरु ने स्वप्न में ही कहा कि वह सर्वज्ञ किंतु अल्पायु पुत्र की ही कामना करते हैं। इस तरह से विशिष्टा और शिवगुरु के घर एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकर प्रकट हुए। मान्यता है कि शंकर जन्म के वर्ष भर बाद ही सभी अक्षर चीन्हने लगे थे। दूसरे वर्ष में उन्होंने पढ़ना सीख लिया। तीसरे वर्ष में काव्य और पुराण सुनकर ही समझने लगे। वह बहुत छोटी आयु से ही श्रुतधर थे। एक बार सुनी हुई कथा वह कभी नहीं भूलते। 3 वर्ष की आयु में चूड़ाकरण संस्कार होने के बाद उनका तेज प्रखरतर होता चला गया। बहुत शीघ्रता से वह वेदों का अध्ययन कर गए। 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इसी आयु से वह शास्त्रार्थ में विद्वानों को पराजित करने लगे। दुर्भाग्यवश उनकी इस महान प्रतिभा को देखने के लिए पिता शिवगुरु जीवित न रहे। शंकर जब 3 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया। उन्होंने अल्पकाल में ही 4 वेदों और 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उनकी मेधा और ग्रहण शक्ति देखकर गुरु भी अचंभित होने लगे थे। 7 वर्ष की आयु में ही शंकर वेदादिक समस्त शास्त्रों के महाज्ञाता होकर गुरुकुल से लौट आए। अब उन्हें उस संसार में रमना था जो महायतियों का भाव क्षेत्र कहा जाता है, किंतु शंकर के सामने उनकी वृद्धांबा का प्रेम था। यद्यपि इन्हीं दिनों उनकी माता को ऋषि अगस्त्य ने बताया था कि उनका पुत्र केवल 32 वर्ष ही जीवित रहेगा। यद्यपि वह 16 वर्ष की आयु में ही अपने समस्त कार्य पूर्ण कर लेगा, तथापि इस संसार के लिए उसे 16 वर्ष और रहना होगा। विशिष्टा व्यग्र व्याकुल रहा करती। तभी शंकर ने उनसे संन्यास ग्रहण की इच्छा जताई। माता शोकाकुल होकर रोने लगी। उन्हें माता का आदेश नहीं मिला। तभी एक घटना हुई। एक दिन वह पूर्णा नदी में स्नान करने गए। जल में उतरते ही एक मगर ने उनके पांव को पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। वह आर्तनाद कर माता को पुकारने लगे। माता भयाक्रांत होकर अपने पुत्र को बचाने की चेष्टा करने लगी। उन्होंने देखा कि शंकर का शरीर तो जल में डूबा हुआ है, लेकिन चरण कमल ऊपर है। तभी शंकर ने माता से पुनः संन्यास ग्रहण की आज्ञा मांगी। वह कहने लगे कि केवल संन्यास ग्रहण से ही उनकी मुक्ति संभव है। विवश होकर माता ने उन्हें सन्यासी हो जाने की स्वीकृति दे दी। शंकर जल से बाहर आए,
मूर्छित माता को उठाया, वह अब भी अपने पुत्र के वियोग की कल्पना से कांप उठती थीं। वह उन्हें मनाने के लिए भावनात्मक बातें कहती। अंततः शंकर से उन्होंने एक वचन लिया कि भले ही वह सन्यासी हो जाए, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार वही करे। शंकर ने स्वीकृति दी। माता का आशीष पाकर वह गृह त्यागी हुए। उन्होंने केरल से मध्य भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। यह शंकर के जीवन का नया पर्व था, एक नया प्रस्थान। वह काषाय वस्त्र धारण कर हाथ में दंड लिए गुरु गोविंद पाद के आश्रम में प्रविष्ट हुए। 8 वर्षीय शंकर का अद्भुत तेज देखकर गोविंद पाद अभिभूत हुए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? शंकर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु, न आकाश, न उनके गुण हूँ, न इंद्रियां, इन सब से परे जो केवल परम तत्व शिव है, वही मैं हूँ। गोविंद पाद विस्मित रह गए। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से जान लिया कि साक्षात शंकर सामने खड़े हैं। शंकर ने दंडवत होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। गोविंद पाद गौड़पाद के शिष्य थे और आदिशेष के अवतार माने जाते थे। शंकर ने उनसे समस्त विद्याओं का ज्ञान लिया। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात एक दिन गोविंद पाद ने उनसे कहा तो वह शिवपुरी यानी वाराणसी जाकर वेदांत मत का प्रचार करें। तभी गोविंद पाद ने कहा कि शंकर महर्षि वेद व्यास ने ही स्वयं मुझसे कहा था कि तुम्हारा एक शिष्य मेरे समान ही ज्ञाता होगा। वही वेद विरोधियों और कुमार्गियों का खंडन करेगा। वह महान भाष्यों की रचना भी करेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि वह शिष्य कोई और नहीं, तुम ही हो। शंकर गुरु का गृह त्यागते हुए विह्वल हो उठे। इन 4 वर्षों में उन्होंने राजयोग, हठ योग और ज्ञान योग की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली थी। गोविंद पाद के आश्रम से प्रस्थान करते हुए शंकर ने एक नए समय में प्रवेश किया। वह वाराणसी पहुंचे। मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने अपना निवास बनाया। काशी में आद्या शक्ति ने उनकी परीक्षा ली। वह एक साधारण स्त्री का रूप धरकर उनके सामने प्रकट हुई थीं, जिसका पति मर गया था। शंकर ने उन्हें रास्ता देने को कहा। वह बोली कि तुम शव से स्वयं हट जाने को क्यों नहीं कहते? तब शंकर ने कहा कि माँ, आप अत्यधिक शोक में अप्रकृतिस्थ हो गई हैं, भला शव स्वयं कैसे हट सकता है? स्त्री ने जवाब दिया, क्यों यतिवर, आपके मतानुसार तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत करता है, तो शक्ति के बिना शव स्वयं क्यों नहीं हट सकता? इतना कहकर स्त्री अंतर्धान हो गई। शंकर समझ गए कि बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं है। काशी में ही उन्होंने देवी की स्तुति में गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी लिखा। काशी में ही चांडाल वेशधारी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर वे बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। बद्रीनाथ में वे नारायण का दर्शन करने पहुंचे, किंतु मंदिर में देवता का विग्रह नहीं था। पता चला दस्युओं के भय से विग्रह को नारद कुंड में छिपा दिया गया था। शंकर ने नारद कुंड में डुबकियां लगाकर अंगुष्ठ विहीन विग्रह को बाहर निकाला और उन्हें देवालय में पुनर्प्रतिष्ठित किया। बद्रीनाथ में ही उन्होंने प्रथम भाष्य की रचना की। इसी क्षेत्र में महर्षि व्यास ने उन्हें दर्शन दिए। व्यास ने दर्शन से पूर्व उनकी परीक्षा ली। शंकर की विद्वत्ता और मेधा से अभिभूत होकर उन्होंने शंकर को पुत्र की संज्ञा दी। वेद व्यास ने ही उन्हें बताया कि उन्हें धरती पर और 16 वर्ष बिताने हैं। कई महापंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करना है। व्यास ने ही उन्हें महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से मिलने को कहा। शंकर प्रयाग की ओर चल पड़े। प्रयाग में कुमारिल अग्नि स्नान कर रहे थे। अपने गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित करने की ग्लानि में उन्होंने स्वयं को दंडित किया था। आत्मदाह करते हुए वह वक्ष तक भस्म हो चुके थे। शंकर ने उन्हें अग्नि में भस्म होते हुए देखा तो शोकाकुल हो उठे। कमंडलू के जल से उन्हें स्वस्थ करने की आज्ञा मांगी, किंतु कुमारिल टस से मस न हुए। उन्होंने शंकर को मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने को कहा।
आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ भारतीय विद्वत परंपरा के सबसे चर्चित शास्त्रार्थों में से एक माना जाता है। मंडन मिश्र से उन्होंने 15 दिनों तक शास्त्रार्थ किया। अंततः महापंडित मंडन मिश्र ने शंकर की गुरुता स्वीकार की। यहाँ से दूसरी कथा शुरू हुई। शास्त्रार्थ की निर्णायिका सरस्वती रूपा मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थीं। उन्होंने अपने पति के पराजित होने के पश्चात शंकर को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शंकर तैयार हुए, किंतु भारती ने काम शास्त्र के जटिल प्रश्नों को उनके समक्ष रखकर उन्हें निर्वाक कर दिया। शंकर ने उनसे कुछ समय मांगा। वह परकाया प्रवेश कर माह भर बाद लौटे। उभय भारती के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी गुरुता सिद्ध की। शंकर ने सनातन धारा में कर्मकांडी, पाशुपत, कापालिक, उग्र भैरव, नैयायिक, मीमांसक समेत सभी मतावलंबियों को परास्त किया। बौद्ध और जैन आचार्यों को नत किया। वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भिन्न भिन्न नगरों में घूमते रहे। उद्भट विद्वानों के समक्ष अपनी गुरुता सिद्ध की। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी की स्थापना की। इसके अलावा अनेक मंदिरों में देवी देवता की पूजा अर्चना प्रारंभ की। शंकर के द्वारा स्थापित 4 मठों में शंकराचार्य की परंपरा आज तक निर्बाध रूप से चल रही है। माना जाता है कि 4 मठों के अतिरिक्त उन्होंने कांची मठ की भी स्थापना की थी। कांची के आचार्यों का एक मत यह है कि शंकराचार्य ने अपने अंतिम वर्ष कांची में ही बिताए थे, वहीं अपनी देह का त्याग किया था, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि उन्होंने हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर अपनी नश्वर देह को त्यागा था। बद्रीनाथ, केदारनाथ के अतिरिक्त कश्मीर और सुदूर पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत से लेकर दक्षिण के सभी प्रांतों में घूम घूम कर उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, अपने मत को प्रतिष्ठित किया, अति महत्वपूर्ण भाष्य लिखे। प्रस्थान त्रयी पर उनका भाष्य अद्वितीय माना जाता है। इसके अलावा गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य समेत कई ग्रंथों पर उन्होंने अमूल्य लेखन किया। सैकड़ों भाव प्रवण स्तुतियां और स्तोत्र लिखे। वे एक अद्वैतवादी थे, किंतु व्यवहार क्षेत्र में देवी देवताओं, तीर्थों, पवित्र नदियों की उपासना और आराधना की सार्थकता को समझते थे। उन्होंने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति, युगल देवता, नदी तीर्थ आदि पर मनोहर स्तोत्र लिखे। आनंद लहरी, गोविंदाष्टक, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 10 श्लोकी, चरपट पंजरिका, 12 पंजरिका समेत षटपदियों की रचना की। वेदांत का सरल निरूपण करते हुए कई सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे। तंत्र ग्रंथों की भी रचना की। शंकर को अधिकांश भारत एक महान दार्शनिक यतीन्द्र के रूप में जानता है, किंतु वे एक विलक्षण कवि भी थे। सनातन के अप्रतिम योद्धा के रूप में उनकी गणना होती है। उन्होंने भिन्न मतों, संप्रदायों में बटे सनातनी समाज को एक सूत्र में जोड़कर हिंदू धर्म का ध्वजदंड गाड़ दिया। उन्होंने ब्रह्म को सत्य कहा, जगत को मिथ्या माना। उनकी स्तुतियों में इस जगत की निस्सारता का भाव बार बार प्रकट होता है। आश्चर्य है कि सर्वज्ञ और दिग्विजयी शंकराचार्य इस भावारण्य में स्वयं को अकेला पाते हैं और कहते हैं, भावारण्य भीतम च माम पाहि भद्रे, नमस्ते 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 भवानी। वे केवल 32 वर्ष के लिए इस धरती पर आए थे। 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अविश्वसनीय कार्य किए। उनकी महत्ता इस बात में भी निहित है कि आज भी बहुत सारी स्तुतियां, स्तोत्र और हिंदू पूजन पाठ आदि की पुस्तकों के अंत में लिखा मिलता है, आदि शंकराचार्य विरचितम। उनकी मेधा और कार्यक्षमता अलौकिक थी। महान यायावर शंकर को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। न शव्यो बभूवे न तेजो न वायु
शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ न मे वैमरो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः विनानैव मेनैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तेर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ न मे वैमतो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः विनानैव मेनैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा
श्रोताओं, आशा करता हूं आपको आदि शंकराचार्य जी के ऊपर ये प्रस्तुत फीचर पसंद आया होगा। जी हाँ, जैसा कि ऋचा जी ने भी बताया कि अभी सावन का चल रहा है और सावन में शिव जी की विशेष महिमा रहती है, तो आशा करता हूं कि आपको ये फीचर पसंद आया होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आज आपके लिए लाए हैं मन्ना डे के गाए हुए कुछ गीत। तो चलिए सुनते हैं उनका ही गाया हुआ एक गीत। सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान। छम छमा छम छम छमा छम, हाँ ट्विस्ट करे उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही।
ये गीत हमने लिया था फिल्म भूत बंगला। जी हाँ, 1965 की ये फिल्म थी। इसमें महमूद और तनुजा थे और इसको गाया मन्ना डे जी ने, लिखा हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक था नन अनदर मिस्टर R.D. बर्मन का। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक और संदेश। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी,
मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtadare tare dani dim tanana nadir dani 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 dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na sabta surana tin gram bansi baje yetani tani nidani da papa mamaga madha gama magarta dhada kirta dharan dharat paag parat nahi paran jhaj jhanke jhan nan nadir din tanum nan tan nadim tan nadir tanum tan nadir nadim tan nadir tan num tadir nadim tan nadir tan dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको ये गाना पसंद आया होगा, लागा चुनरी में दाग। जी हाँ, काफी क्लासिकल सिंगिंग थी इसमें। ये फिल्म थी दिल ही तो है, 1963 की। गाया था मन्ना डे जी ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन एंड ओमी सोनिक। और इस फिल्म में राज कपूर, नूतन, प्राण, आगा, नासिर हुसैन, पद्मिनी, मनोरमा, तो ये सब कलाकार थे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं NEMBC की न्यूज। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। कम लागत वाली एयरलाइंस बोंजा ने मार्गों में कटौती की। बजट एयरलाइन बोंजा लॉन्चिंग के 6 महीने से भी कम समय में कई कम मांग वाले मार्गों पर सेवा बंद करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम वाहक ने इस सप्ताह घोषणा की कि वह 5 मार्गों में कटौती करेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य अपनी बाकी सेवाओं में आवृत्ति और विश्वसनीयता में सुधार करना है। जब सनशाइन कोस्ट आधारित कंपनी जनवरी में लॉन्च हुई थी, तो उसने 17 गंतव्यों के लिए 27 मार्गों से उड़ान भरी, लेकिन एयरलाइन अब सनशाइन कोस्ट से कॉफ्स हार्बर, सनशाइन कोस्ट से पोर्ट मैक्वायरी, सनशाइन कोस्ट से टैमवर्थ, केन से मकाय या टुवुम्बा से विट संडे कोस्ट
तक सेवा नहीं देगी। तीसरा आधार स्थापित करने और अतिरिक्त विमान खरीदने की योजना के साथ एयरलाइन की विस्तार महत्वाकांक्षाएं यथावत हैं। सीबीए ग्राहक बचत कर रहे हैं और कमर कस रहे हैं। एक संसदीय समिति ने कॉमनवेल्थ बैंक की नेतृत्व टीम से सुना है कि विभिन्न परिवार उच्च ब्याज दरों और जीवन यापन की लागत के दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीबीए के मुख्य कार्यकारी मैट कॉर्बिन ने कहा कि हालांकि पुनर्भुगतान न करने वाले बंधक धारकों की संख्या अभी भी कम है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कई परिवारों पर दबाव बढ़ रहा है और वे विवेकाधीन खर्च को वापस ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ बैंक के नए आंकड़ों से यह भी पता चला है कि जिस आर्थिक समूह को अपने खर्च पर सबसे अधिक सख्ती करनी पड़ रही है वे किराएदार थे। हालांकि संसदीय जांच में सुना गया कि श्रम बाजार की मजबूत स्थिति का मतलब है कि नौकरियां आसानी से उपलब्ध थीं और अधिकांश लोग अपने बंधक भुगतान को पूरा करने की स्थिति में थे। आंकड़ों से पता चला है कि वृद्ध ऑस्ट्रेलियाई और ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर है वे जीवन यापन की बढ़ती लागत और उच्च ब्याज दरों से सबसे कम प्रभावित हुए हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया जौ पर लगाए गए टैरिफ को हटाने के बारे में अपने फैसले में देरी की है। जौ पर चीन ने 80.5% टैरिफ को 2020 में राजनयिक तनाव के चरम पर लागू किया गया था, जिससे उस व्यापार को रोक दिया गया था जो पहले प्रति वर्ष $1 अरब से अधिक का था। चीन ने चुनाव करने के लिए एक अतिरिक्त महीने का समय मांगा, जिससे दोनों देशों के बीच सबसे बड़े व्यापार विवादों पर आगामी सफलता की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अल्बनीज सरकार ने कहा कि वह देरी से निराश है और चेतावनी दी है कि अगर बीजिंग अगस्त तक उपाय समाप्त नहीं करता है तो वह विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने मामले को नवीनीकृत करने के लिए तैयार हैं। उद्योग का कहना है कि प्रशांत क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम के घंटों में बदलाव से लचीलापन बंद हो जाएगा। नए सुधारों के लिए किसानों को प्रशांत द्वीप समूह के श्रमिकों को अधिक लगातार घंटों की पेशकश करने की आवश्यकता होगी। सुधार पिछले महीने पेश किए गए थे और 1 जनवरी 2024 से नियोक्ताओं को सप्ताह में कम से कम 30 घंटे की गारंटी देनी होगी। इसका औसतन 9 महीनों की बजाय 4 सप्ताह में होना चाहिए। किसानों ने इस कदम की आलोचना की है और दावा किया है कि यह कृषि क्षेत्र में काम करने की मांगों के अनुरूप नहीं है। उद्योग ने यह भी चेतावनी दी कि अगर बदलाव नहीं किए गए तो किसान पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया लेबर मोबिलिटी योजना का हिस्सा बनने से पूरी तरह से दूर हो सकते हैं। मैं संजीव शर्मा। अगली बार अधिक खबरों के लिए कृपया हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए और बहुसांस्कृतिक तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत मन्ना डे जी द्वारा गाया हुआ। प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये
प्यारा 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 ये था फिल्म चोरी चोरी का गीत। जी हाँ, 1956 की ये फिल्म थी और म्यूजिक था मदन मोहन जी का। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आशा करता हूँ कि आपको ये गाने पसंद आ रहे होंगे और आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू
कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। अरे इस घर में कोई है? अरे मम्मी, बड़े भैया आए, बड़े भैया। श्रोताओं, ये गीत था फिल्म हिंदुस्तान की कसम का। जी हाँ, म्यूजिक था मदन मोहन जी का, मन्ना डे साहब ने गाया था। ये 1973 की फिल्म थी। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अपने विचार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रखे हैं। आइए सुनते हैं हमारे सुनने वालों के कुछ विचार। तो राजेश पांडे जी ने कहा, गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू राजेश जी। प्रदीप जी कह रहे हैं, कार्यक्रम का शुभ आरंभ, विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। और पांडे जी ने फिर कहा है कि विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। थैंक यू पांडे जी। ऋचा जी ने कहा है, नाइस भजन, रिक्वेस्ट टू प्ले शिव भजन इन सावन। जी हाँ ऋचा जी, तो आशा करता हूँ कि आदि शंकराचार्य जी का जो फीचर था और निर्वाण षटकम जो प्ले किया वो आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, क्या अद्वितीय, अद्भुत व संक्षिप्त जीवन काल की कथा, हिंदुत्व की सच्चाई, महिमा व इसका धार्मिक परिवेश साधारण व्यक्ति की समझ से कहीं ऊपर है। धन्यवाद संजीव जी, ऐसे सागर्भित विषय व व्यक्ति विशेष की चर्चा के लिए। दर्पण रेडियो के मनोरंजन व ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के लिए साधुवाद शैलजा। थैंक यू शैलजा जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी कह रहे हैं, अति ज्ञानवर्धक जानकारी। ऋचा जी, थैंक्स संजीव जी फॉर प्लेइंग शिवोहम, गुड फीचर ऑन आदि शंकराचार्य, ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। और ये मैसेज है, निर्वाण षटकम जीवन का सार बताता है। ये ऋचा जी ने ही लिखा है। और प्रदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग बहुत ही सुंदर गीत है। इस गीत का संदेश इतना आध्यात्मिक है कि इसको एक सुंदर भजन भी कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं उपाध्याय जी। राजगर्ग जी कह रहे हैं, गुड इन्फॉर्मेटिव
on Adi Shankaracharya. Thanks Raj ji. और गुप्ता जी, यतीन्द्र गुप्ता कह रहे हैं enjoying program and songs. और शैलजा जी कह रही हैं one of the most versatile singer is proven by the 3 songs you have played. This one of the evergreen of this collection. तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार टाइप करने में उतना अगर नहीं है तो आप अपना वॉइस मैसेज भी इसमें रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, तो हम उसको प्ले कर देंगे, तो आपकी आवाज भी श्रोताओं के पास जा सकती है। चलिए सुनते हैं, एक मन्ना डे जी के बायोग्राफी के ऊपर एक फीचर लेके आया हूँ, आइए सुनते हैं। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। माँ बाप ने नाम रखा प्रबोध चंद्र डे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इन्हें मन्ना बाबू कह के पुकारा और इनके दीवानों ने इन्हें मन्ना डे कहा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। मन्ना डे साहब का जन्म 1 मई सन 1919 में हुआ। इनके पिता का नाम पूर्णचंद्र और माता का नाम महामाया डे था और इनके मामा केसी डे इनके गुरु थे, जो खुद एक संगीताचार्य थे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। मन्ना डे साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल से की और बाद में विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अपने कॉलेज के दिनों में मन्ना डे अपने दोस्तों को गाना गा के एंटरटेन किया करते थे। मन्ना डे साहब ने अपने मामा कृष्णचंद्र डे से संगीत सीखा और साथ ही उस्ताद दबीर खान से। ये वो दौर था जब मन्ना डे लगातार 3 सालों के लिए इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे उठा प्यारा प्यारा। सन 1942 में मन्ना डे ने मुंबई का दरवाजा खटखटाया। इनके मामा केसी डे एक संगीतकार थे और मन्ना डे उन्हें असिस्ट किया करते थे और उसके बाद मन्ना डे ने सचिन देव बर्मन को भी असिस्ट किया और फिर वो वक्त आया जब मन्ना बाबू ने कहा अब मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करना चाहता हूँ और कई फिल्मों में वो संगीत देने लगे। खूब इश्क के तर्जे बयां से मैं खूब इश्क के तर्जे बयां से मैं कह दूंगा दिल की बात, कह दूंगा दिल की बात, नजर की जुबान से मैं। एक तरफ मन्ना डे साहब का म्यूजिक डायरेक्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ उनकी तालीम भी चल रही थी। एक भी मौका ऐसा नहीं था जब मन्ना डे साहब ने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ा। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखते रहे उस्ताद अमान अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से। और सन 1943 में वो लम्हा आया जब मन्ना डे ने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। ये फिल्म थी तमन्ना, जिसमें इन्होंने सुरैया के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया था। मन्ना डे साहब की जोड़ी मोहम्मद रफी साहब के साथ भी खूब जमी। परवरिश का गाना मामा ओ मामा, जिसमें मन्ना डे और रफी की आवाजें हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू याहू याहू, मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। ये बात भी गौर करने लायक है कि राज कपूर साहब की आवाज मुकेश साहब को समझा जाता है और ये बात सही भी है, पर राज कपूर के लिए मन्ना डे ने भी सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं और चोरी चोरी फिल्म का ये गाना इस बात को बखूबी साबित करता है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे उठा प्यारा प्यारा। ये भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर था जहाँ पर एक से बढ़कर एक आवाजें थी और मन्ना डे साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया। मन्ना डे एक ऐसे सिंगर रहे जो कॉमेडियन महमूद के लिए भी जम के गाते थे तो हीरो अशोक कुमार के लिए भी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या फिर किशोर कुमार के साथ फिल्म पड़ोसन की जुगलबंदी, चाहे वो एस.डी. बर्मन हो, रोशन हो या फिर शंकर जयकिशन, सभी ने मन्ना डे के हुनर को सलाम किया। मैंने क्या
लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। सन 1953 में 18 दिसंबर को मन्ना डे ने सुलोचना कुमारन से शादी की, जो केरल से थीं। इनकी 2 बेटियां हुई, शुरोमा और सुमिता। ये बात भी मशहूर है कि मन्ना डे ने जिस भी किरदार के लिए गाना गाया वो किरदार अमर हो गया। फिल्म उपकार में एक्टर प्राण विलनगिरी छोड़कर निभा रहे थे एक पॉजिटिव कैरेक्टर जिसका नाम था मलंग चाचा, और मन्ना डे का गाया हुआ गाना प्राण साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर परफॉर्म किया था और उस गाने ने प्राण की इमेज पूरी तरह बदल दी। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। सन 1971 में मन्ना डे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सन 2005 में पद्म भूषण से, और 2007 में मन्ना डे साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे जमीन आसमां। मस्ती भरा है समा। यूं तो मुंबई शहर में मन्ना डे ने तकरीबन 50 साल बिताए, पर वो मुंबई छोड़कर बैंगलोर चले गए। ये बात हैरान करती है कि 90 साल की उम्र में भी मन्ना डे ढेर से लाइव शोज करते रहे। आज भी मुंबई और कोलकाता के फिल्म स्टूडियोज मन्ना डे की आवाज को बहुत मिस करते हैं। बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी, भीगी हवाओं में ऐसी फिजाओं में होश मुझे है कहाँ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मन्ना डे यानी कि प्रबोध चंद्र डे का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। झूमता मौसम मस्त महीना, चांदी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। तो श्रोताओं, ये था छोटी सी जानकारी मन्ना डे जी के ऊपर। दोस्तों, जब कभी भी कोई ऐसे कलाकार के गीत, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कौन से गीत चुने और कौन से ना चुने, क्योंकि सारे ही गीत इतने खूबसूरत होते हैं और सबको सुनाने का मन होता है, परंतु समय की जो हमेशा जो कमी रहती है वो खलती है। तो श्रोताओं, प्रदीप जी ने आजकल अमेरिका से प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज भेजा है, आइए सुनते हैं। जी, आपका कार्यक्रम बहुत सुंदर जा रहा है, बहुत ही मनोरंजक है। आपकी आवाज में समाचार सुने तो बहुत मजा आया, और फिर NAMBC के समाचार भी बहुत ही जानकारी से पूर्ण थे। इसके अलावा जो आप गीत सुना रहे हैं मन्ना डे के, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम, धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप भी हमें ऐसे ही ऑडियो मैसेज भेजिए और हम आपके जो है सब बाकी श्रोताओं को भी सुनाएंगे। और छाया अग्निहोत्री जी ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी। और डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी फिर कह रही हैं कि मन्ना डे ने राज कपूर को आवाज कम ही दी हो, किंतु हर गीत चोटी पर पहुंच कर ही रहा। और रीता जी कह रही हैं ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड ब्यूटीफुल मन्ना डे सॉन्ग्स। थैंक यू आप सभी लोगों को। और चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं जो मेरा भी ये पर्सनल फेवरेट है। गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है।
जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के हम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल, जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए
जिए तो क्या जिए, छूटी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। श्रोताओं, ये गीत था फिल्म बादल से। जी हाँ, संजीव कुमार साहब ने एक्टिंग की थी, मन्ना डे जी ने गाया था और इसको लिखा था जावेद अनवर साहब ने और म्यूजिक था उषा खन्ना जी का। तो आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ, छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। श्रोताओं, ये फिल्म नवरंग से लिया हुआ गीत था जिसको गा रही हैं आशा भोसले और मन्ना डे। इसको लिखा था भरत व्यास जी ने और म्यूजिक दिया था
रामचंद्र नरहर चितलकर, जी हाँ, सी रामचंद्र। तो एक कार्यक्रम सी रामचंद्र जी के ऊपर भी करने का बहुत मन है, तो आशा करता हूँ कि आगे एक कार्यक्रम उनके गीतों और उनकी लाइफ स्टोरी पर भी करेंगे। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहां, छुपी है कहाँ सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। ये गीत भी झूठे, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, स्वर की साधना, स्वर की साधना परमेश्वर की, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। दोस्तों, ये गीत था फिल्म बसंत बहार से। जी हाँ, इसमें भरत भूषण जी और निम्मी जी ने एक्टिंग की थी और गाया तो मन्ना डे जी ने था और म्यूजिक था शंकर जयकिशन साहब का और लिखा था इसको शैलेंद्र जी ने। तो दोस्तों, हमें और भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। हेमलता जी कह रही हैं, नमस्ते दर्पण रेडियो टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक्स। और प्रेम अरोरा जी कह रहे हैं, अप्रिशिएट यू प्रेजेंटिंग मन्ना डे लाइफ स्टोरी एंड सिलेक्शन ऑफ हिज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। Darpan Radio is Darpan of Indian culture, views, music and Indian community life in Australia. Thank you प्रेम जी, thanks a lot और thank you हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब एक थोड़ा सुंदर सा एक गाना सुनते हैं। जी हाँ,
चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार देख देख पग न फिसल जाए रे अरे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मारना दे डंक नजर कोई हार To cook. With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit.
Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश और आशा करता हूं कि चुनरी संभाल गोरी आप सबको पसंद आया होगा। जी हाँ, ये जो है बहारों के सपने फिल्म से था 1967 और लता जी और मन्ना डे जी ने गाया था, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था। तो चलिए दोस्तों, और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रहे होंगे। जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। जले दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तू जले दीपक हित मन मेरा, मन मेरा जल दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन ना प्याज ना अदरक ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही हिट सॉन्ग मन्ना डे जी के द्वारा गाया हुआ फिल्म मेरा नाम जोकर से। और सारे गीत सुन के ये तो समझ में आ ही गया कि ही वॉज अ वेरी वेरी वर्सटाइल सिंगर। और सुनते हैं कि जहाँ पे कोई सिंगर फिट नहीं होते थे या उनको तकलीफ होती थी तो मन्ना डे जी को बुलाया जाता था और
जितने डिफिकल्ट गाने थे वो ज्यादातर मन्ना डे साहब को ही दिए जाते थे। आइए सुनते हैं ये गीत। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुचल नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक से करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ये भाई और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा
बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। श्रोताओं, हमारा इस कार्यक्रम का भी समय अब समाप्त होने जा रहा है और आशा करता हूं कि आपने आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और कुछ और कमेंट्स आए हैं जो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी कह रही हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड अनयूजुअल रोमांटिक सॉन्ग जस्ट फिट्स देवानंद्स इमेज। I think so this is for चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए। गुप्ता जी, यतीन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं, a lot of songs listening after a long time, refreshing memories। फिर डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी कह रही हैं, all comes from the golden period of Bollywood music of our youth which one can relate to so well। सही कह रही हैं शैलजा जी, that was the golden period of Bollywood music। और खाली म्यूजिक ही अच्छा नहीं, हर गीत में एक कुछ ना कुछ अच्छा संदेश भी होता था। सुनील श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, नाइस दर्पण रेडियो प्रोग्राम, ग्रेट सॉन्ग्स एंड प्रेजेंटेशन ऑन मन्ना डे। और डॉक्टर शैलजा जी कह रही हैं, यशस्वी कवि पद्मश्री नीरज की लेखनी का करिश्मा जो उन्होंने इतनी ही सुंदरता से सुनाया था सिडनी के श्रोताओं को। तो श्रोता दोस्तों, अब कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है और चलते चलते एक मन्ना डे जी का ही गाया हुआ बहुत ही हिट और ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते। On my mind, oh baby, honey, I ain't gonna be riding you around in my automobile.
automobile. No, I ain't getting it. Lord, darling, I'm afraid you might get me killed. No, baby, don't get me killed.